हेलो पाइसिस। पाइसिस यानी मीन राशि। मैं सुरेश गोटे प्लस इन द टैरो से। तो आज हम पाइसिस यानी मीन राशि के लिए जनरल सिंगल्स की जनरल लव रीडिंग करेंगे। जो सिंगल है, विडो या विडोवर रहे हैं, डाइवोर्सी रहे हैं या फिर बिल्कुल अनमैरिड कुंवारे हैं, अभी तक शादी विवाह ही ना किया हो, रीजन चाहे कोई भी रहा है लेकिन अपने आप को सिंगल मानते हैं, तो ये रीडिंग उनके लिए है। जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ भी आपको अटैचमेंट फील होती है, देखना अच्छा लगता है, उसी के साथ देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग जो है हमारी 11 से लेकर 18 फरवरी 2026 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें सबसे पहले हम आपकी करंट एनर्जीज देखेंगे, करंट एनर्जी आपकी क्या है। फिर देखेंगे नए पर्सन के लिए, अगर कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है, चाहे भले ही आप उसे पहले से जानते हैं, लेकिन लाइफ पार्टनर बनने के लिए आ रहा है, तो उसकी एनर्जी क्या रहेगी। और अगर आप किसी पास्ट पर्सन से डील कर रहे थे, अटैचमेंट या जुड़ा हुआ महसूस कर रहे थे, दूरियां बनी हुई है, तो उसकी वापस आने की एनर्जी क्या रहेगी। और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। इसके बाद डेली रूटीन में जो आप लोगों की डिमांड पर एंजल जी आंसर क्वेश्चन होता है, एंजल जी उसका आंसर देंगे। एंजल कहें, गॉड कहें, इंशाल्लाह भगवान, जो भी नाम आप देना चाहें उसी की एनर्जी के साथ देख सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं पाइसिस यानी मीन राशि, लव रिलेशन को लेकर आपकी ओवरऑल एनर्जी जो है, आपकी करंट एनर्जी क्या है। पाइसिस की करंट एनर्जी क्या है, चलिए देखते हैं। द लवर्स, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स। तो पाइसिस, ये लवर्स का कार्ड बता रहा है कि आप किसी से अटैचमेंट फील कर रहे थे, जुड़ा हुआ महसूस कर रहे थे, तो लेकिन वहां आप के साथ चीटिंग हुई है, या तो आपने चीटिंग की है, मतलब कोई राज, कोई सिगरेट, कोई मिस्ट्री, कोई ऐसी बात सामने आ गई है जो नहीं आनी चाहिए थी। तो जिसको दुखी लेकर आप परेशान रहे हैं, दुखी रहे हैं, काफी कंफ्यूजन में रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको लग रहा है कि आपको उन चीजों को भुलाते हुए एक नई एनर्जी के साथ आगे बढ़ जाना चाहिए, एक बिगनिंग, एक शुरुआत कर देनी चाहिए, अपने आप को सरेंडर करते हुए आगे बढ़ना चाहिए, ताकि समय के साथ, वक्त के साथ सारी चीजें ठीक हो सके। तो आपको महसूस हो रहा है कि आप जो है लव रिलेशनशिप में यानी कि कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे, थोड़ा सा डिस्टेंस बनाकर रखेंगे, डिसीजन मेकिंग में समय लेंगे, वक्त लेंगे, ताकि चीजें क्लियर हो सके, क्लियरिटी आ सके, कोई कंफ्यूजन, कोई परेशानी, कोई दिक्कत ना रहे चीजें, क्योंकि अगर आप एक दूसरे से बातचीत करेंगे, चीजों को क्लियर करेंगे, तो आगे कोई सिगरेट, कोई राज, कोई मिस्ट्री नहीं रहेगी और भाग्य आपका साथ देगा, रिश्ता खुशहाली की तरफ बढ़ेगा, चीजें आप ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम की तरफ बढ़ेंगे। तो इस तरह का आपको फील हो रहा है, इस तरह का आपको महसूस हो रहा है। तो आप सीधे और सरल वे में, आपकी एनर्जी बता रही है कि आप सीधे और सरल वे में, चाहे रास्ता लंबा क्यों ना हो, चाहे छोटी मोटी परेशानियां, दिक्कत क्यों ना आए, लेकिन कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी, कोई चीजें क्लियर होंगी, क्लियरिटी आएगी। तो जो है डिसीजन मेकिंग में समय लेंगे, वक्त लेंगे, तो धीरे धीरे करके चीजें जो क्लियर होंगी, तो आपको आगे बढ़ना इजी और आसान हो जाएगा। तो इस तरह की आपकी एनर्जी फिलहाल दिखाई दे रही है, उन चीजों को, उस नेगेटिविटी को रिमूव करने में जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही थी, जो परेशानियां, दिक्कतें दे रही थी। तो इस तरह का आपका जो है सिचुएशन अभी दिखाई दे रही है। तो देख लेते हैं, अगर कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है, तो नए लाइफ पार्टनर के रूप में आपकी एनर्जी क्या रहेगी। चाहे भले ही किसी रिलेटिव के रूप में, दोस्त, कलीग, बॉस के रूप में आप उसे पहले से जानते हैं, लेकिन लाइफ पार्टनर बनने के लिए आ रहा है, तो उसकी एनर्जी क्या रहेगी। द चैरियट, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड एस ऑफ कप्स। तो
नए पर्सन की एनर्जी बता रही है कि आप किसी से अटैचमेंट तो फील कर रहे हैं, आप चाहते तो हैं कि उनके साथ रिश्ता जोड़ें, मतलब 4 कार्ड्स आए हैं। तो नए पर्सन के लिए पास्ट वाली जो एनर्जी है वो आप उसकी वजह से आप काफी मन मुटाव में है, एंजाइटी स्ट्रेस में है, परेशानी प्रॉब्लम में दिखाई दे रहे हैं, सोर्स रूपी दीवार से गिरे हुए हैं आप। लेकिन हो सकता है कि जिससे आप प्यार मोहब्बत करते हैं, जिससे आप शादी विवाह करना चाहते हैं, वो किसी और के साथ इन्वॉल्व हो, किसी और से प्यार मोहब्बत कर रहा हो, तो आप जो है उस पास्ट यानी कि उस एनर्जी को रिमूव नहीं कर पा रहे हैं, काफी स्टक एनर्जी में है। हो सकता है कि प्यार में आपको धोखा मिला है, तो इसीलिए आप चाहते तो हैं कि एक टीम एफर्ट लगाएं, टीम एनर्जी डालें, ताकि फिर से आपकी लाइफ में एक फैमिली हो सके, एक परिवार हो सके, आगे बढ़ सके। तो लेकिन आपकी लाइफ में जो मन मुटाव चला हुआ है, जो परेशानी चली हुई है, जो आप ना तो आप बातें कर रहे हैं, ना तो हो सकता है सामने वाला बात कर रहा है, हो सकता है फ्रेंड वो आपका फ्रेंड रहा हो, दोस्त रहा हो, जिसे आप रिश्ते के रूप में एक्सेप्ट करना चाहते थे। तो आपको लग रहा है कि अगर आप अपना टीम एफर्ट लगाएंगे, टीम एनर्जी डालेंगे, एक दूसरे से माफी मांगेंगे, एक दूसरे को माफ करेंगे, कि जो भी जिसने गलती की है उसको माफ करते हुए आगे बढ़ेंगे, डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ेंगे, तो फिर से रिश्ता आगे बढ़ सकता है। एक बिगनिंग, एक शुरुआत की जा सकती है, और उसी बिगनिंग वही रिश्ता आगे जाकर शादी में कन्वर्ट किया जा सकता है, यानी कि रिश्ते को सुधारा जा सकता है। तो नए पर्सन की एनर्जी है, आप उस पास्ट पर्सन, उसी पर्सन के पास जाना चाहते हैं जिसे फ्रेंड, दोस्त के रूप में आप जानते थे। तो उस जो आपके बीच में मन मुटाव चला हुआ था, परेशानियां चली हुई थी, या तो आप उसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे, या तो वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, तो उन चीजों को, उस कंफ्यूजन को, उस दिक्कतों को धीरे धीरे करके आप बातचीत करके उसमें अपना एनर्जी डालना चाहते हैं, एफर्ट लगाना चाहते हैं, ताकि एक परिवार, एक फैमिली के रूप में आप रिश्ता कायम कर सकें और आगे बढ़ सकें। तो क्योंकि आप उसी पर्सन के रूप को आप लाइफ पार्टनर बनाना चाहते हैं, एक नए पर्सन के रूप में, एक नई एनर्जी के रूप में। तो अभी जब धीरे धीरे करके आप बातचीत करेंगे, इस मन मुटाव को खत्म करेंगे, तो धीरे धीरे करके जो बातचीत हो नहीं पा रही है, या हो भी रही थी तो अच्छे से नहीं हो रही थी, तो धीरे धीरे करके आप उस नेगेटिव एनर्जी को रिमूव करेंगे और एक नए फैमिली, अपना टीम एफर्ट लगाएंगे, अपनी एनर्जी डालेंगे, ताकि एक फैमिली के रूप में आप आगे बढ़ सके। तो आप बिगिनिंग, शुरुआत करते हुए दिखाई दे रहे हैं, नेगेटिविटी को रिमूव करते हुए नए पर्सन की तरफ, नई अपॉर्चुनिटी की तरफ बढ़ रहे हैं। चाहे भले ही आप उसे पहले से जानते थे, या कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में एंट्री कर सकता है। तो इस तरह की आपकी एनर्जी दिखाई दे रही। पास्ट पर्सन के लिए देख लेते हैं। अगर किसी पास्ट पर्सन से आप लव रिलेशन में थे या अटैचमेंट जुड़ा हुआ महसूस कर रहे थे, तो उसकी एनर्जी क्या रहेगी। 10 ऑफ कप्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स। पास्ट पर्सन की एनर्जी भी बता रही कि जो रिश्ता आपको, जो एनर्जी रुकी हुई थी, थंबी हुई थी, आगे नहीं बढ़ पा रही थी, तो कंफ्यूजन में थे, दुविधा में थे, तो वहां आप अपनी एनर्जी, अपना एफर्ट, अपनी कोशिश लगाने की कोशिश कर रहे हैं। ये सामने वाले बंदे ने सोचा है कि जितना वो एनर्जी डालेंगे, एफर्ट लगाएंगे, मेहनत और कोशिश करेंगे, तो उतना ही रिश्ते में कामयाबी मिलेगी, रिश्ता सक्सेसफुल होगा, कामयाब होगा। हो सकता है कि कुछ पर्सन ये भी सोच रहे हैं कि जितना जल्दी वो एक दूसरे के साथ रिश्ता कायम करेंगे, रिश्ते को आगे बढ़ाएंगे, उनके घर आंगन में बच्चों की किलकारियां गूंजेंगी, हैप्पीली जर्नी होगी, हैप्पी परिवार होगा, खुशहाल परिवार होगा। तो धीरे धीरे करके आप एफर्ट लगा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, ताकि धीरे धीरे करके पास्ट पर्सन के साथ आप अपना आगे लाइफ में आगे बढ़ सके और आपको सक्सेस मिल सके, कामयाबी मिल सके, एक फैमिली, एक परिवार की तरह आप उनके साथ खुशी खुशी आगे बढ़ सके। तो पास्ट पर्सन की एनर्जी भी बता रही है
कि आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, अपना बेस्ट दे रहे हैं, तो धीरे धीरे ही सही लेकिन रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम की तरफ बढ़ेगा और खुशहाली रिश्ते में आएगी। लेकिन नए पर्सन के लिए जिसे हो सकता है आप किसी फ्रेंड के रूप में, किसी दोस्त के रूप में, किसी क्लिक के रूप में, बॉस के रूप में पहले से जानते थे, तो या तो आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे या तो सामने वाला एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, तो धीरे धीरे करके उसको भी आप नए लाइफ पार्टनर के रूप में एक्सेप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। जो भी बाधाएं, रुकावटें दोनों के बीच में चली हुई थी, जो मन मुटाव चला हुआ था, उसको खत्म करते हुए आप अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं ताकि नया पर्सन भी आपकी लाइफ में आ सके और आप आगे बढ़ सके। तो धीरे धीरे करके नया पर्सन भी आपकी लाइफ में एंट्री कर रहा है, जिसे हो सकता है कि आप पहले से जानते हैं, या बिल्कुल न्यू पर्सन भी हो सकता है। जिस उलझन में थे आप, जिस परेशानी में थे, उसको खत्म करते हुए अपनी लाइफ में एकदम नई बिगनिंग, नई शुरुआत कर रहे हैं नए पर्सन के साथ। तो और पास्ट पर्सन भी आपकी लाइफ में आने के लिए रेडी है, तैयार है, या आप जाने के लिए रेडी हैं। तो धीरे धीरे करके रिश्तों में सुधार होता हुआ दिखाई दे रहा है। गाइडेंस देख लेते हैं, यूनिवर्स क्या मैसेज या गाइडेंस दे रहे हैं। नाइट ऑफ कप्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि दोनों तरफ से इमोशंस है, प्यार है, प्रेम है, अटैचमेंट और फीलिंग्स है, लेकिन कहीं ना कहीं मन मुटाव चला हुआ है, कहीं ना कहीं परेशानियां चली हुई हैं, दिक्कतें चली हुई हैं, या तो आप बातें नहीं कर पा रहे हैं या तो आपके पर्सन नहीं कर पा रहे हैं। दोनों ही इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति है, तो कहीं ना कहीं बात नहीं बन पा रही है। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं, दोनों तरफ से पहले चीजों को क्लियर कीजिए, क्लियरिटी लाइए, डिसीजन मेकिंग में समय और वक्त लीजिए, आपस में बैठकर बातचीत कीजिए ताकि दोनों इसका सुलह कर सके। कोई भी लाइफ चेंजिंग डिसीजन मत लीजिए। अगर आपस में बैठकर बातचीत करेंगे, चाहे भले ही अंधविश्वास ना करें, भरोसा ना करें, लेकिन धीरे धीरे करके बातचीत करेंगे और सही समय आने का वेट और इंतजार करेंगे, तो रिश्ता जो है लॉन्ग लाइफ हो सकता है, स्टेबल हो सकता है। जो छोटी मोटी अड़चन, बाधाएं, दिक्कतें आएंगी, समय के साथ, वक्त के साथ वो खत्म हो सकती हैं। तो यूनिवर्स जी आपको यही कहना चाह रहे हैं कि आपके बीच में उलझने चली हुई है, परेशानियां चली हुई हैं, प्रॉब्लम्स चली हुई हैं, तो आपस में बैठकर उन चीजों का हल और सॉल्यूशन निकालिए, बातचीत करिए, तभी आप रिश्ते में आगे बढ़ने का सोचिए। जल्दबाजी में आकर कोई भी डिसीजन आपको नहीं लेना है। मन मुटाव को खत्म करने की कोशिश कीजिए और आपस में बैठकर अपनी परेशानियों को बताइए कि क्या दिक्कतें क्या रही हैं, तभी आप धीरे धीरे करके आगे बढ़ पाएंगे। तो सही समय का वेट और इंतजार कीजिए ताकि वक्त के साथ रिश्ता सही हो सके। तो देख लेते हैं एंजल जी क्या आंसर देंगे। प्लीज आप अपनी आंखें बंद कीजिए, 15 सेकंड का समय दिया जाता है। आपका समय शुरू हुआ। आप कम से कम 3 बार मन ही मन दोहराइए आपका क्वेश्चन क्या है। अगर नहीं सोच पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, वीडियो को पॉज कीजिए, समय लीजिए, वक्त लीजिए, और जब आपको लगे कि आपने क्वेश्चन सोच लिया है तो धीरे धीरे करके वीडियो को ओपन कीजिए और उसका आंसर जानने की कोशिश कीजिए। अब आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। आपका समय पूरा हुआ। जो भी आपका क्वेश्चन रहा है एंजल जी उसका आंसर देंगे। एंजल कहें, गॉड कहें, इंशाल्लाह, भगवान, जो भी नाम देना चाहें आप देख सकते हैं। ये रहा आपके सामने। बी असर्टिव रिकवरी। तो यूनिवर्स जी आपको कहना चाह रहे हैं कि हिम्मत रखिए, हौसला रखिए, पॉजिटिव बनिए, नेगेटिविटी को रिमूव कीजिए। धीरे धीरे करके आप अपने आप को हील करेंगे, यूनिवर्स को सरेंडर करेंगे, तो आपकी एनर्जी जो है इनहेंस होगी, पॉजिटिव होगी और धीरे धीरे करके आगे बढ़ने में आपकी मदद करेगी, हेल्प करेगी। तो यूनिवर्स जी आपको यही मैसेज, यही गाइडेंस दे रहे हैं कि आपको हिम्मत रखनी है। हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती। अगर आप हिम्मत करेंगे, हौसला रखेंगे तो धीरे धीरे करके आप आगे बढ़ सकते हैं। और जिस चीज को लेकर आप टेंशन में थे, प्रॉब्लम में थे, तो वहां आप कि जो है हेल्थ में भी काफी सुधार देखने को मिल सकता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई एनर्जी के साथ मिलते हैं।
अगर वीडियो सही लगती है, एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।